हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक प्यार फैलाने वाली स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है बमसे एंड द सिटी ऑफ थीव्स। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बियर जिसका नाम है बमसे और एक रैबिट जिसका नाम है लिटिल हब होता है उनको दिखाया जाता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट लाते हैं और उनसे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। इनका गाँव बहुत शांत और प्यार भरा है। ये गाँव हमेशा से इतना प्यार भरा नहीं था। यहाँ बहुत सारे चोर डकैत हुआ करते थे, लेकिन कई सालों से यहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी क्योंकि सबको पता था बमसे ठंडर हनी पिएगा और सबको मसा चखा देगा। बमसे शेलमैन के बर्थडे पार्टी में सबको बुलाने के लिए एक पेड़ पर एक चिट्ठी लगा देता है, लेकिन एक फॉक्स था जिसका नाम लॉरेंट होता है जो कि बमसे का दुश्मन था और उसके दिमाग में बमसे के खिलाफ खुरापाती आइडिया चलता था। फिर दोनों फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सेलमैन के घर पहुंच जाते हैं। सेलमैन उन दोनों को एक टेलीस्कोप दिखाता है और बताता है कि इसमें हम जिसका भी नाम लिखेंगे वो हमें दिख जाएगा। फिर वो टेलीस्कोप से बमसे की दादी को दिखाता है। वो बमसे के लिए थंडर हनी बना रही होती है जिसे पी के वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उस थंडर हनी को केवल बमसे ही पी सकता है और अगर कोई उसे पिएगा तो उसका पेट दर्द होगा। बमसे के अलावा उसकी बेटी मेरी हैन उसे पी सकती थी, लेकिन उसे पीने के बाद उसके पेट में 3 दिन तक दर्द होता था। लिटिल हुक सेलमैन को गिफ्ट देता है। उसमें एक पर्ची होती है, उसमें उसे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया जाता है। फिर हमें लॉरेंट को दिखाया जाता है। वो उन लोगों को बुलाता है जो चोर डकैत से अच्छे बन गए होते हैं। फॉक्स सबको बमसे के खिलाफ उन्हें भड़काता है। वो उन्हें झूठ बोलता है कि बमसे ने शहर के सबको बुलाया सिवाय उन्हें छोड़ के जो पहले चोर थे, लेकिन वुल्फ बमसे के खिलाफ नहीं जाता। वो वहाँ से चला जाता है। चालाक फॉक्स बमसे की दादी को किडनैप कर लेता है ताकि बमसे को ठंडर हनी ना मिले और वो ताकतवर ना रहे। और फिर प्लान बनाते हैं कि शहर से गुजरने वाली चॉकलेट ट्रेन को वो सब अपने कब्जे में कर लेंगे। उधर दूसरी तरफ बमसे और उसके फ्रेंड्स पार्टी की तैयारी में लगे होते हैं। फिर बमसे ने सोचा कि वो खुद दादी माँ की हेल्प करेगा और हफ्ते भर का ठंडर हनी स्टॉक लेकर आएगा। फॉक्स और सारे चोर चॉकलेट से भरे ट्रेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। बमसे दादी माँ के घर पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि दादी माँ नहीं है। फिर वो दादी माँ के पालतू बिल्ली और चूहा जॉनसन और जूही से पूछता है कि दादी माँ कहाँ है। वो बताते हैं कि उनको किडनैप कर लिया गया है। शहर में सब दादी माँ को ढूंढते हैं पर किसी को दादी माँ नहीं मिलती। वुल्फ सेलमैन की बर्थडे पार्टी के जगह पर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं पर चालाक फॉक्स आकर उसे बमसे के खिलाफ भड़काता है। वुल्फ घर जाकर सोच में पड़ जाता है कि क्या सही है। अगले दिन चॉकलेट से भरे ट्रेन जंगल से गुजर रही थी और उसको चालाक फॉक्स ने और सारे चोर डकैतों ने चुरा लिया। बमसे और लिटिल हब सेलमैन के टेलीस्कोप से दादी को देखते हैं। सलमान को दादी दिख जाती है। दादी एक ट्रेन में सवार होती है, लेकिन वो ट्रेन सीधे टोल्स के जंगल में जा रही है। वो तीनों दादी को बचाने के लिए टोल्स के जंगल में जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जॉनसन और जूही को ठंडर हनी की एक डिब्बा मिलता है और बमसे की बेटी मेरी हैन ठंडर हनी को बमसे तक पहुंचाने निकल पड़ते हैं। फिर हमें तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है। सेलमैन कहता है मुझे नहीं लगता टोल्स का जंगल ही हमारा मंजिल है। टोल्स के जंगल के बाद लुटेरों का महल आता है। जब कोई चोरी करता था वो सामान को वहीं ले जाता। दूसरी तरफ से चोर लुटेरों के महल पहुंच जाते हैं। वो एक बक्से में दादी को निकालते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और चॉकलेट खाते हैं। बमसे और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो एक पुल के पास पहुंचते हैं। उसके नीचे बहुत बड़ी खाई होती है। वो तीनों पेड़ की तने के सहारे उस पुल को पार करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। सेलमैन और लिटिल हब एक कपड़े के सहारे से पुल के बीचों बीच में एक जगह पर पहुंच जाते हैं और बमसे एक मगरमच्छ के ऊपर जा गिरता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर सेलमैन और लिटिल हब के पास पहुंच जाता है। उन तीनों को एक गुफा का रास्ता मिलता है। वो तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद सेलमैन के सोने का टाइम हो जाता है, इसलिए वो सो जाता है और उनके पीछे बहुत सारे सैनिक पड़ जाते हैं। वो तीनों बहुत मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनको उनके सामने चोरों का महल दिखाई देता है। दूसरी तरफ शहर में कोई भी नहीं था जो डकैतों को अपने काबू में ले सका। उनको जो भी मिल रहा था वो उसी को चुरा रहे थे और वहाँ सब बहुत डरे हुए थे। फिर दिखाते हैं जॉनसन, जूही और मेरी हैन ने बमसे के पास पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया। वो तीनों बहुत चालाकी से पुल को पार करते हैं। इसी बीच सारे चोर लुटेरों के महल में पहुँच चुके थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा रोलैंड चाहता था। हमें वुल्फ को चोरी से ट्रेन में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ा रहता है कि सच में बमसे मेरा दोस्त नहीं है, मुझे लॉरेंट की बात माननी चाहिए थी। बेचारा वुल्फ, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वो केवल 6 साल का था तब जंगल में आग लग गई थी और उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसे टोकरी में भरकर नदी में बहा दिया था। उसको नदी से 3 चोरों ने निकाला था। उन्होंने उसको अपने पास रखा, लेकिन वो तीनों उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसे हफ्तों तक खाना भी नहीं देते थे। और फिर जैसे जैसे वुल्फ बड़ा हुआ उन्होंने उसे चोरी करना सिखाया। उसे ऐसा लगता था चोरी करना ही सही बात है, सभी चोरी ही करते हैं। फिर एक दिन बमसे ने उसे रोका और
और उसे एहसास हुआ कि चोरी करना गलत बात है और इससे लोगों को दुख पहुंचता है। और फिर उसने चोरी करना छोड़ दिया और उसे पता चला कि वो चोरों के अलावा अच्छे लोगों से भी दोस्ती कर सकता है और फिर उसे अच्छा लगा। उसे बस इस बात का डर था कि वो अकेले ना रह जाए, अपने दोस्तों को ना खोए। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो अकेले है। और फिर वहीं पर लॉरेंट आता है और उसे कहता है कि चोर ही बस चोर के दोस्त हो सकते हैं और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर बामसे और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं, लेकिन लॉरेंट को पता चल जाता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद लॉरेंट के सामने बामसे को लाया जाता है। लॉरेंट बोलता है वुल्फ भी मेरे तरफ है। बामसे बोलता है तुमने उसे छोटी छोटी बात सुनाकर अपनी तरफ कर लिया है। लॉरेंट बोलता है हाँ वो पागल है, इसलिए मेरी बातों में वो आ गया। ये सारी बातें वुल्फ सुन लेता है और वो बहुत उदास हो जाता है। रात के बाद जब फिर सुबह होती है, मेरी हेन और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से चोरों के महल में पहुंच जाती है। लॉरेंट के कहने पर बामसे और उसके फ्रेंड्स को कुर्सी में बांध दिया जाता है और उनके ऊपर एक पत्थर भी बांध दिया जाता है। लॉरेंट दादी को बोलता है कि तुम मेरे लिए रिवर्सल ठंडर हनी बनाओ, नहीं तो मैं उनको मार डालूंगा। फिर वो ठंडर हनी बना देता है। मेरी हेन ठंडर हनी को बामसे तक पहुंचाने के लिए उसे फेंकती है, पर वो नीचे गिरकर टूट जाता है। लॉरेंट के कहने पर एक चोर उस रस्सी को जला देता है जिससे पत्थर बंधा हुआ था और वो पत्थर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वुल्फ उन्हें बचा लेता है। लॉरेंट रिवर्सल ठंडर हनी पी लेता है और वो ताकतवर हो जाता है। वो रेल के डिब्बों को अपने हाथ में उठाता है लेकिन संभाल नहीं पाता और बामसे के ऊपर गिर जाता है। फिर वो बहुत खुश होता है, लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। रेल का डिब्बा ऊपर उठने लगता है और लॉरेंट देखता है कि मेरी हेन उसे अपने हाथों से उठा रही है क्योंकि उसने ठंडर हनी पी लिया होता है और फिर बामसे बच जाता है। बामसे और मेरी हेन दोनों ताकतवर हो जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर लॉरेंट वहाँ से भाग जाता है और फिर सब खुशी खुशी सेलमैन की बर्थडे पार्टी में लगे होते हैं। मेरी हेन कहती है पापा पार्टी में कोई तो मिसिंग है, वो वुल्फ था। बामसे वुल्फ के पास जाता है और उसे मनाकर पार्टी में लेकर आता है। वो बर्थडे पार्टी में आता है और वो बहुत खुश होता है। वो बच्चों के साथ खेलता है और यहीं पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।